नमस्ते नमस्कार, मैं श्रवण सीटेड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीपीएससी शिक्षक यानी बिहार शिक्षक बहाली की दूसरा फेज हम देखने के लिए जा रहे हैं। यानी इससे पहले जब सेवंथ फेज के जरिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती का 1,80,000 शिक्षक बहाली प्रक्रिया चालू है, अभी प्रोसेस में है। यानी अभी प्रोसेस उसकी प्रक्रिया अभी जारी है। तब तक में दूसरा सेकेंड फेज आने वाला है। यानी आने वाला विज्ञापन जारी करने वाला है। तो उसमें कितना आएगा वही आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, इससे समझ गए होंगे आप कितने बीपीएससी टीचर न्यू भर्ती जिसमें इसमें आने वाला है, जो आपको 19 अक्टूबर या 20 अक्टूबर से आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा। विज्ञापन अभी जारी नहीं किया है, विज्ञापन बहुत जल्द आप सबों के बीच आने वाला है। तो आइए उसमें कितना सीट है, क्या कुछ है, सभी के बारे में हम जानकारी देंगे। जैसे इसमें कुल कितना पद होगा, योग्यता क्या होनी चाहिए, बहाली कब आएगा, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और सीटेड जो क्वालिफाई है वो पेपर 1 और पेपर 2 कौन सा पास होना अनिवार्य है। तो सभी मुद्दा पे हम बात करते हैं। तो आइए पहला देखते हैं कुल पद कितना है, योग्यता क्या होनी चाहिए, बहाली कब आएगा, परीक्षा कब होगा। पहले हम इस पे बात करते हैं कि सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कुल पद कितना है। ये कुल पद टोटल है 70,962 पद है। कितना है इस पे देखिए, हम सारा डाटा बना के रखे हैं आप सबों के बीच। देखिए सारा डाटा बना के रखे हुए हैं। देखिए इसमें कुल पद कितना है, यहाँ पे है पहला कि कुल पद कितना है। आपको ये जानना है कि कुल पद कितना है। 70,962 पद है। कितना है 70,692 पद है। कितना 70,692 पद है टोटल। यानी कितना है कुल पदों की संख्या, कुल पद है। अब जब 70,692 कुल पद है तो आपका एक क्वेश्चन आता होगा, मन में उत्पन्न होता होगा सभी भाई बहनों का, सर इसमें जो कुल पद 70,692 जो पद है, इसमें 1 to 5 के लिए कितना है, 6 to 8 के लिए कितना है, 9 10 के लिए कितना है, और 11 12 के लिए कितना पद है। तो आप ये जान लीजिए इसमें 6 to 8 के लिए है, 9 10 के लिए, और 11 12 के यानी 6 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए है। और 1 to 5 का इसमें सीट एक भी नहीं है। यानी 1 से 5 का पद नहीं है। क्या है, नहीं है इसमें। इसीलिए नहीं है क्योंकि आप इससे पहले जो बहाली आया था 1,70,000, उसमें लगभग आपका 80,000 70,000 कुछ समथिंग आपका पोस्ट था 1 to 5 के लिए। यानी 80,000 मान के चलिए, 80,000 पोस्ट था 1 to 5 के लिए, जिसमें बीएड वाले बच्चों को अवमान कर दिया गया। जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था। उसके बाद एनसीवीटी भी वो अपना निर्णय दे दिया गया कि बीएड वाले बच्चे 1 to 5 का टीचर नहीं बन सकते हैं। उनके बाद बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी वह भी अपना एक विचार विमर्श करते हुए आपस में निर्णय दिया कि 1 to 5 वाले स्टूडेंट यानी 1 to 5 में बीएड वाले स्टूडेंट शिक्षक नहीं बन सकते हैं। उनके लिए हम फिर अलग से बहाली देंगे, वो उनके सिर्फ बीएड वाले स्टूडेंट के लिए। तो वही बहाली आप जो 70,692 पोस्ट जो है वही बीएड वाले स्टूडेंट के लिए है। इसमें 1 to 5 वाले स्टूडेंट एक भी नहीं रहेंगे। तो आइए देखते हैं तो वो 6 to 8 का कितना पद होगा टोटल। 6 to 8 का टोटल पद है 32,000। कितना है 32,000 यानी 31,000, यानी आपका है 31,992 पद है। 31,992 पद है, लगभग 32,000 पद है। उसके बाद देखिए 9 to 10 में कितना है 18,880 पद है। कितना 9 to 10 में 18,880
80 पद है। कितना? 18,880 पद है। और 12th में कितना पद है? 18,830 पद है। कितना? 11th to 12th में कितना पद है? 18,830 पद है। 18,830 पद है। टोटल मिला के कुल पद कितना आपका हो गया? 70,692 पद हो गया। कितना? 76,692 पद हो गया। 77,692 पद हो गया, जिसमें मध्य विद्यालय के लिए यानी मध्य विद्यालय के लिए 6 से 8 के लिए लगभग 31,982 पद है। उसके बाद देखिए माध्यमिक विद्यालय के लिए यानी 9th 10th के लिए 18,880 पद है। उनके बाद देखिए उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, ये आपका माध्यमिक हो गया, ये आपका उच्च माध्यमिक हो गया। उच्च माध्यमिक यानी 11 से 12 के लिए 18,830 पद है। 18,830 पद है। टोटल मिला के 70,692 पदों की संख्या है। 70,692 पदों की संख्या है। ये आपका टोटल पदों की संख्या हो गया। अब देखिए सर योग्यता क्या होनी चाहिए। अब ये देखिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आपका लाजमी है क्वेश्चन करना योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आप देखिए 6 to 8 वाले की पहले बात करते हैं। 6 to 8 वाले बच्चों का पहले हम बात करते हैं। क्या इसका कितना पद है? टोटल 31,600 कुछ पद है। कितना है? 31,600 कुछ पद है। तो इन पे हम बात करते हैं। ओनली फॉर 6 to 8 वाले बच्चे के लिए पहले हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या कहना है? 6 to 8 वाले 6 to 8 वाले का क्वालिफिकेशन क्या होगी यानी योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए? यदि आप 6 to 8 का टीचर बनने के लिए जा रहे हैं तो आपका क्वालिफिकेशन होना लाजमी है। तो क्या आपका योग्यता होना चाहिए? देखिए पहले तो आप स्नातक पास होनी चाहिए। स्नातक पास होनी चाहिए। उसके बाद सीटेट होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? सीटेट होनी चाहिए या टेट होनी चाहिए, या आपका टेट होनी चाहिए। जो आप स्टेट यानी जिस राज्य का है वो अपना जो वैकेंसी निकालता है टेट, वो होनी चाहिए, टेट होनी चाहिए। या और सक्षम बीएड होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? बीएड होना अनिवार्य है। उसके बाद सक्षम होना चाहिए या समकक्ष होना चाहिए। तो आप ये जानिए 6 to 8 टीचर बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? कम से कम आप बीएड पास यानी स्नातक होनी चाहिए। स्नातक में आप हो सकते हैं बीए किए होंगे या बीएससी किए होंगे या बीकॉम किए होंगे, आप जो भी किए होंगे ये आपका होना अनिवार्य है। क्या बीए होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए या बीकॉम होना चाहिए? बीकॉम होना चाहिए। या स्नातक से आप कुछ भी होते हो ना, उसके साथ साथ आपका बीएड होना भी अनिवार्य है। यानी पहले इंटर के बाद स्नातक के बाद आपका बीएड होना चाहिए। बीएड के बाद यदि आप सीटेट पास किए होंगे तो आपका मान होगा। सीटेट या टेट पास किए होंगे, क्या टेट पास किए होंगे तो आपका मान होगा। ये आप समकक्ष क्या है ये आप समझिए। समकक्ष वही है जो स्टूडेंट 12th के बाद बीए किए हैं यानी स्नातक किए हैं। स्नातक के बाद डीएलएड किए होंगे। पहले 12th किए होंगे, 12th के बाद बीए किए होंगे, बीए के बाद यदि डीएलएड किए होंगे, डीएलएड के बाद यदि सीटेट पास है तो यह भी स्टूडेंट 6 to 8 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं यानी 6 to 8 का टीचर बन सकते हैं मध्य विद्यालय में। ठीक है, यही आपका क्या हो गया? समकक्ष हो गया। क्या हो गया? समकक्ष हो गया। ठीक है, अब ये देखिए माध्यमिक विद्यालय के लिए उसका क्वालिफिकेशन क्या है? 9 to 10 का 9 to 10 का क्या होगा क्वालिफिकेशन? इसमें कम से कम आपका स्नातक होना चाहिए।
स्नातक के साथ साथ आपका स्टेट पास होना चाहिए। स्टेट पास होनी चाहिए। उसके बाद आपका बीएड होना अनिवार्य है, उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि आप 9 to 10 का टीचर बनने के लिए जा रहे हैं यानी माध्यमिक विद्यालय का, तो उसमें आपको बीए होना चाहिए। बीए से आप बीए होना चाहिए यानी स्नातक, बीए, बीकॉम या बीएससी जो भी किए होंगे, बीए चाहिए, स्नातक चाहिए। उसके बाद स्टेट पास होनी चाहिए। उसके बाद बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी तीनों आवश्यकता है आपको हाई स्कूल का टीचर बनने के लिए। अब उसके बाद देखिए उच्च माध्यमिक वाले स्टूडेंट को क्या चाहिए, यानी उच्च माध्यमिक यानी 11 से 12 वाले बच्चों, 11 से 12 वाले बच्चों को क्या होनी चाहिए, इसमें स्नातक कोर्स चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्नातक कोर्स। स्नातक उत्तर जिसको हम पीजी कहते हैं, उसके बाद आपका स्टेट होना चाहिए, उसके बाद आपको बीएड होना चाहिए, यानी इतना डॉक्यूमेंट आपको अनिवार्य होना चाहिए। यानी आप स्नातक किए होंगे, 12th किए होंगे, 12th के बाद स्नातक किए होंगे तो जरूर आप एमए होंगे। अगर आर्ट्स पेपर से किए होंगे, आर्ट्स पेपर से तो एमए होंगे। यदि साइंस से किए होंगे तो एमएससी होंगे। ठीक है, तो आप एमएससी होंगे तो उसी को क्या कहते हैं, स्नातकोत्तर। क्या कहते हैं, पीजी कहते हैं। पीजी किए होंगे या स्टेट पास होंगे और उसके बाद बीएड होंगे। तीनों यदि आप साथ साथ किए होंगे, पहले स्नातक पीजी किए होंगे, पीजी के बाद आप स्टेट पास होंगे, उसके बाद आप बीएड उत्तीर्ण होंगे, तो आप 10+2 यानी इंटर का कॉलेज का आप शिक्षक बन सकते हैं। इतना क्वालिफिकेशन आपको अनिवार्य होनी चाहिए। आप ये देखिए, ठीक, आप होनी चाहिए। आप ये जानिए कि सर बहाली कब आने वाला है, क्या आप बहाली कब होने वाला है, आप ये जानिए बहाली कब आने वाला है। बहाली जो है आपका अक्टूबर है, ये सितंबर है, ये आपका अक्टूबर है, यानी अक्टूबर है। अक्टूबर लगभग आपका 19, अभी तक जो पहला बहाली जो आया था 1,70,000 शिक्षक का, उसका प्रोसेस पूर्णतः खत्म नहीं हो चुका है, यानी खत्म नहीं हो चुका है। तब तक में इसकी बहाली यानी विज्ञापन जारी करने का नोटिफिकेशन यानी सूचना आ गया है। तो कहना है कि बहाली कब आएगा, यानी बहाली कब तक आने वाला है। तो बहाली आपका 19 अक्टूबर को संभावित डेट दिया है। 19 अक्टूबर से संभावित डेट आपको 6 नवंबर के बीच आपका ऑनलाइन होगा। क्या होगा, ऑनलाइन डेट दिया, संभावित डेट दिया। क्या संभावित डेट जारी किया है। 19 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच ऑनलाइन डेट संभावित जारी किया है। कोई जरूरी नहीं है कि इसी डेट के बीच में आपका स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया है, विज्ञापन आने वाला है। ठीक है, तो संभावित डेट आप ये मान के चलिए 19 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच, क्योंकि इससे पहले जो टीचर बहाली आया था लगभग 1,80,000, उसका प्रोसेस अभी खत्म नहीं हो चुका, क्योंकि अभी रीडॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। रीडॉक्यूमेंट जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद रिजल्ट जारी करेगा। रिजल्ट जारी करने के बाद डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उनके बाद ये प्रक्रिया न्यू टीचर बहाली की प्रक्रिया चालू होगा। ठीक है, उनके बाद देखिए सर परीक्षा कब होगा। आपका परीक्षा का डेट भी आप संभावित दिया है। क्या दिया है ये जानिए, 2 से 5 दिसंबर, 2 से 5 दिसंबर के बीच संभावित डेट रखा गया है। 2 से 5 दिसंबर के बीच संभावित डेट रखा गया है परीक्षा का रखा गया है। उनके बाद देखिए सर सीटेट कौन सा पेपर पास होना चाहिए, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकेंड। बहुत सारा स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होगा कि यदि सर 6 to 8 का हम टीचर बनेंगे तो सीटेट पास होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट सर हम पास नहीं किए हैं, सीटेट पास होनी चाहिए। तो सीटेट आप कौन सा पेपर सर हम क्वालिफाई होंगे,
यदि हम 1 to 5 किए होंगे तो मान होगा, या 6 to 8 अगर सेकेंड पेपर पास किए होंगे तो मान होगा नहीं। ये आप ध्यान दीजिए कि जो भी बच्चों अगर सीटेट अगर फर्स्ट पेपर पास किए होंगे तो वह 1 to 5 का टीचर बन सकते हैं। यानी पेपर फर्स्ट पास किए होंगे तो 1 से 5 तक का टीचर बन सकते हैं। यदि पेपर सेकेंड पास किए होंगे तो 6 to 8 का टीचर बन सकते हैं। जो भी स्टूडेंट अगर सीटेट का पेपर सेकेंड पास किए होंगे वही स्टूडेंट 6 to 8 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सीटेट फर्स्ट पेपर पास किए होंगे वह 6 to 8 का टीचर कभी नहीं बन सकते हैं, वह अमान्य माना जाएगा। और जो भी स्टूडेंट पेपर सेकेंड पास किए होंगे वह स्टूडेंट 6 to 8 का टीचर बन सकते हैं। जो भी स्टूडेंट सीटेट अभी सेकेंड पेपर पास नहीं किए होंगे, अगर फर्स्ट पेपर पास किए हैं, सेकेंड पेपर पास नहीं किए हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन उनका है 6 to 8 का टीचर बनने का, तो दिसंबर में फिर सीटेट का बहाली आने वाला है, विज्ञापन आने वाला है। तो उसमें आप सेकेंड पेपर के लिए पुनः अप्लाई कीजिए क्योंकि अपीयरिंग वाले स्टूडेंट का हो सकता है यदि डेट अगर दे दे फॉर्म फिलअप करने का मौका तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप पास कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। अच्छा, तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। श्रवण सीटेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि हम इस वीडियो को बहुत मेहनत से बनाते हैं। कम से कम आप लाइक करना मत भूलिएगा, तब हम एक जोश और उमंग के साथ फिर हम आपके लिए नया वीडियो हम फिर अपडेट करेंगे। जय हिंद।